नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर है। निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। इसके साथ ही सियासत भी बहुत तेज हो गई है और सियासत शुरू हुई है खास तौर से कांग्रेस द्वारा निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद। आपको बता दें कि इस पूरे मंदिर की जो व्यवस्था है और जो पूरा कार्यक्रम है वो जो है राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसके हवाले है। वही निमंत्रण पत्र बांट रहा है या उसके प्रतिनिधि बन करके भी बांट रही है। सोनिया गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी को यह न्योता मिला था। उन्होंने कल इसे ठुकरा दिया और साफ साफ कहा कि इसमें शिरकत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। और दलों ने भी, जैसे कि समाजवादी पार्टी, सरीखे क्षेत्रीय दलों ने भी आने से मना किया है। और जो रणनीति बनी है वो ये कि इंडी गठबंधन के जो भी दल है वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा लेने के मूड में है। ये तो हुई बात राजनीतिक दलों की। उधर शंकराचार्य यानी कि आदि शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने, धार्मिक वातावरण तैयार करने के लिए 4 मठों और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी। उन मठों के जो प्रमुख होते हैं वो शंकराचार्य कहलाते हैं, जबकि शुरू में जो शंकराचार्य हुए 8वीं सदी में वो आदि शंकराचार्य कहलाते हैं। तो इन 4 शंकराचार्यों में से 2 शंकराचार्य का बयान आया कि वो भी इसमें शिरकत नहीं करेंगे। उसमें से हैं पूर्व में जो गोवर्धन मठ है उसके शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, और उत्तर में जो ज्योतिष मठ है उसके शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। इन्होंने जाने से मना कर दिया। निश्चलानंद सरस्वती ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीएम मोदी यजमान होंगे, वो जो है प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो मैं क्या वहाँ पर ताली बजाने के लिए जाऊँगा। बात ये आई कि क्या वो मोदी विरोधी हैं, क्यों उन्होंने ऐसा कहा। फिर अभिमुक्तेश्वरानंद काफ़ी मुखर हुए और उन्होंने यहाँ तक हरिद्वार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हम ही दोनों नहीं, 4 शंकराचार्य इसमें शिरकत नहीं करेंगे। हमसे पूछा गया था कि आपका क्या कहना है, तो हमने कहा कि देखिए ये जो 22 तारीख है ज्यादा अच्छा होता कि जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, जन्मदिन में प्रतिष्ठा हो जाती और राम जी की प्रतिष्ठा के लिए सबसे अच्छा। वैसे तो किसी भी मुहूर्त में मंदिरों में प्रतिष्ठा मुहूर्त में निकाल के होती है, लेकिन राम जन्मभूमि का ये जन्मभूमि का स्थान था, तो जन्मदिन में अगर होती तो अब जन्मदिन ज्यादा दूर नहीं था। चैत्र आ रहा है, चैत्र की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान का जन्मदिन होता है। उस दिन होता तो कितना अच्छा होता। अब सवाल ये उठ रहा है कि 4 शंकराचार्य क्यों नहीं शिरकत करेंगे। तो ये लोग ये तर्क दे रहे हैं कि अभी मंदिर का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, लिहाजा वो शिरकत नहीं करेंगे। निश्चलानंद सरस्वती कह रहे हैं कि जब उन्हें जाना होगा तब वो चले जाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में तो कतई नहीं जाएंगे। जबकि अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि अभी तो रामनवमी आने वाली थी, ऐसी भी क्या जल्दी थी कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। आप रामनवमी पे कर लेते, भगवान राम का उस दिन जन्म हुआ था। इसका जवाब जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने दिया था कि ये रामानंद संप्रदाय का कार्यक्रम है, इसमें शैव या और किसी के बहुत आने न आने का बहुत मतलब नहीं है। यानी कि जो शंकराचार्य बोल रहे थे उसका उन्होंने काट किया। अब इधर कांग्रेस जब चारों तरफ से घिरने लगी वहां न जाने को लेकर के, यहां तक कि कांग्रेस में ही नेता प्रमोद कृष्णम और गुजरात के नेता अर्जुन मोढवाडिया सवाल उठाने लगे कि राम तो सबके हैं, कांग्रेस को, पार्टी को ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए था, जाना चाहिए था। तो कांग्रेस को इन शंकराचार्यों के कंधे का सहारा मिल गया है और उसने सवाल उठा दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के मुताबिक, उपनिषद के मुताबिक जब अधूरे मंदिर में हो ही नहीं सकता तो फिर क्यों अधूरे निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और निश्चलानंद सरस्वती का जो तर्क है कि उसमें गलत प्रविष्टि हो सकती है,
वो तर्क कांग्रेस ने ले लिया, यानी कि शंकराचार्यों के कंधे का इस्तेमाल उसने किया है। और सुप्रिया श्रीनेत जो है, वो कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता है, उन्होंने बाकायदे एक्स पर पोस्ट डाला है और समझाया है, साथ में ये भी कहा है कि इसी पे एक डिबेट रख ली जाए कि कैसे अधूरे मंदिर में जो है हो सकती है प्राण प्रतिष्ठा। राजनीति और आगे बढ़ चली। इस देश की जो सबसे बड़ी त्रासदी कहिए, माइनस पॉइंट कहिए, कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता जिसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष राजनीति करने से बाज आता है। दशकों के संघर्ष के बाद, बल्कि 500 साल बाद कहें, अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। राम सबके आराध्य हैं, अयोध्या उनकी नगरी है। इतिहास में क्या परिस्थितियां रही ये बताने की जरूरत नहीं। और अब जब मंदिर बन रहा है, काश ये प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही अच्छे माहौल में सबके उपस्थिति में होता तो कितना अच्छा रहता। आखिर सियासत क्यों? क्या सिर्फ विपक्ष ही सियासत कर रहा है या बीजेपी की राजनीति उसे भा नहीं रही? दरअसल बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ट्रस्ट आप मान के चलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लिहाजा तैयारी कुछ इस तरीके की है कि खूब भव्य कार्यक्रम किया जाए, पूरे देश में राममय माहौल कर दिया जाए। अलग अलग दिशाओं से अलग अलग चीजें मंगाई जा रही है या स्वतः स्फूर्त खुद भी लोग लेकर के पहुंच रहे हैं वहां पर। तो इसको देश से जोड़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं आम चुनाव 2024 भी टारगेट है बीजेपी का, इसमें दो राय है ही नहीं। और उसी हिसाब से विपक्ष जो है जवाब दे रहा है। यही वजह है कि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के होने लगी है राजनीति, जिसे कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। अब देखते हैं कि इसमें अभी आगे आगे और कौन कौन सी राजनीति होती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।